नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पंचायत लोकतंत्र का सबसे मजबूत मंच। यूपी में इस वक्त पंचायत चुनाव का शोर चरम पर है। तीसरे चरण में 26 अप्रैल को 20 जिलों में मतदान होगा और प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। मुकाबला दिलचस्प हो चला है। जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रत्याशियों में तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया न्यूज की टीम ने बलिया जिले के बरवा गांव का दौरा किया, जमीनी हकीकत से रूबरू होने की कोशिश की। आपको भी रूबरू करवाते हैं, रिपोर्ट देखिए। मैं बलिया के बरवा गांव में ये एक प्राथमिक विद्यालय पे खड़ा हूँ, जहाँ पे तमाम गांव के लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे अभी तक कोई विकास, गांव वालों का कुछ महिलाओं का कहना है कि यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। अभी मैं ये बगल में हमारे बुजुर्ग खड़े हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, आपके गांव में कितना काम हुआ है अब तक? हमारे गांव में तो कुछ भी काम नहीं हुआ। क्या आपको आवास मिला है या पेंशन मिला है? क्या क्या मिला है आपको सुविधा? हमारे को कोई आवास नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। तो मैं बता दूं कि अभी बगल में जो ये बुजुर्ग खड़े हैं, उनका कहना है कि हमको कोई यहाँ पे सुविधा नहीं मिली है अभी तक। यहाँ पे एक बगल में यहाँ पे बीडीसी के प्रत्याशी हैं मनोज जी। क्या नाम है आपका भैया? जी, मेरा नाम मनोज शाह है जी। और मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य का प्रत्याशी हूँ। और मैं अभी हनुमानगंज ब्लॉक सुरक्षित हुआ है अनुसूचित जनजाति के लिए। उसके लिए भी मैं अनुसूचित जनजाति के स्थान पे जो ब्लॉक प्रमुख का सीट होगा, उसके लिए मैं दावेदार हूँ। तो जी मनोज जी, क्या कितना पिछड़ा हुआ है आपके गांव और क्या क्या अभी तक कमियां हैं आपके गांव में? जी, हमारे गांव में नाली की व्यवस्था जो है बहुत ही घटिया है। समझिए कि बहुत ही परेशानी है नाली की व्यवस्था में। नाली पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। और गांव का विकास तभी होता है जब नाली और खड़ंजा सही हो। हमारे यहाँ नाली की व्यवस्था सही नहीं है। तो क्या इससे पहले जो भी प्रधान रहे हैं या कोई भी जो भी इससे पहले जो भी आपके गांव के नेता रहे हैं, क्या उन्होंने कोई काम नहीं कराया क्या? नहीं, हमारे गांव में एक मेन रोड होता है जो गांव में जाता है, बाजार लगती है। और उस रास्ते में हमारे गांव में जो भी जाता है ना, गांव में क्रॉस करता है, तो काफ़ी जो भी प्रधान होता है उसकी शिकायत करता है कि यहाँ के प्रधान कैसे हैं। ऐसा हमारे सारे गाँव के लोग कहते हैं और विकास नहीं हो पाता है, जो भी कारण हो। जी, आप बताइए, यहाँ पे क्या स्थिति है आपके गांव की? स्थिति तो खराब ही है। ऐसा है ना कि ना नाली है सही, ना आवास वास मिला है उतना सही ढंग से। किसी को आवास नहीं मिला है? नहीं। इस तरह का शौचालय मिला है क्या? शौचालय सबको मिला है, लेकिन सबको पूरा वो भी नहीं मिला है। तो क्या इस बार कैसा प्रधान चुनना चाहते हैं आप लोग? प्रधान तो अच्छा ही चुनना चाहेंगे हम लोग। जो पहले प्रधान थे और उसी तरह प्रधान चाहिए कि या दूसरे? नहीं, अच्छा कोई चाहिए और भी, कम से कम विकास होगा और आगे। बरवा गांव की जनता का कहना है कि जो भी विकास करेगा हमारे गांव का, हम उनके साथ हैं, और जो भी कोविड के नियमों का पालन करेगा हम उसके साथ हैं। बलिया से अमित कुमार, इंडिया न्यूज़ की रिपोर्ट। जालौन का ग्राम छिरिया सलेमपुर आज भी विकास की बाट जोह रहा है। इस गांव में 2929 वोटर हैं। गांव में दलित वोट भी निर्णायक वोट बैंक है। साथ ही गांव में 15 साल बाद महिला सामान्य सीट हुई है। अभी तक पूर्व में रहे प्रधानों ने गांव के विकास के लिए कुछ खास नहीं किया है, जिससे यहां बुनियादी सुविधाओं के लिए भी भटकना पड़ता है। इंडिया न्यूज ने जालौन के ग्राम छिरिया सलेमपुर पहुंचकर चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना, वहां के मुद्दों को जाना है। देखिए रिपोर्ट। हम पहुंचे हैं जनपद जालौन के जालौन ब्लॉक के छिरिया सलेमपुर गांव में, जहां पर पिछले जो भी प्रधान रहे हैं उन्होंने सभी योजनाओं का बंदरबाट किया है। ये गांव जो है विकास से बहुत पीछे है। यहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दो सफाई कर्मचारी होने के बावजूद भी इस गांव में नालियां जो है कचड़े से बजबजा रही हैं, जिसके कारण ये गांव बीमारियों के प्रकोप में जाएगा, क्योंकि मच्छर इतने बढ़ गए हैं कि कई लोग बीमार हो चुके हैं। यहाँ पर जो आप देखेंगे कि जो गांव के लोग हैं,
इस बार जो 26 तारीख को मतदान होना है, उस मतदान में कैसा अपना प्रतिनिधि चुनेंगे जो गांव का विकास करा सके, जो गांव की जो हालात सुधार सके, कर्मठ और जो है ईमानदार प्रत्याशी चुनेंगे या अलग तरीके का प्रत्याशी चुनेंगे, युवा प्रत्याशी चुनेंगे। कुछ लोग गांव के हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि पिछली बार क्या हुआ, गांव की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, चिकित्सा व्यवस्थाएं, जो गौशाला है, इन सब की क्या व्यवस्था रही, जो सरकारी योजनाएं आई आप तक पहुंची या नहीं पहुंची? नहीं पहुँची। कौन सी योजनाएं थी जो आप तक नहीं पहुंची? कहीं मिला, कहीं जन को भोजन नहीं मिला तो ना कहीं नहीं मिला। अच्छा, जो सरकारी योजना आई जैसे आवास आए हैं, क्या आप नहीं मिला, कुछ नहीं मिला? या और शौचालय आया था, ODF करवा दिया, कहीं नहीं मिला। हम तो रास्ते अब आगे आप कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? आगे प्रत्याशी आ जाएगी हमारे साथ से। कैसा, युवा या बुढ़ा प्रत्याशी? ये हुआ युवा। तो आपको जो है गांव में रोजगार के लिए जो रोजगार गारंटी योजना चल रही थी, गांव में ही रोजगार मिलेगा, क्या आपको गांव में रोजगार मिला? हमें कहीं नहीं मिला। अच्छा, और जो है आपका भरण पोषण कैसे होता है आपका परिवार का? अरे बाहर नौकरी कर रहा है। देखिए, जो मजदूर हैं इनको जो है गांव के गांव के मजदूर हैं उनको जो है पलायन करना पड़ा और गांव से बहुत दूर जाकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वहां मजदूरी करके अपना प्रतिपाल कर रहे हैं। गांव में अभी पहुंचे हैं क्योंकि कोरोना के भय से ये अपने घर वापस आ गए। हमारे साथ और भी गांव के लोग मौजूद हैं, जानकारी करेंगे। भैया, आपका नाम क्या है? राघवेंद्र। अच्छा, जो आपके गांव में जो विकास योजनाएं आई हैं, शिक्षा, स्कूल, उनकी व्यवस्था क्या रही है? बढ़िया लगता है। स्कूल की बढ़िया। आपका स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? हमारी भी बढ़िया है। आपके गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? ठीक ही था, आगे ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, डॉक्टर रात में यहाँ मौजूद रहते हैं? कोई नहीं आता। अच्छा, आप जो जैसे आपका प्रधानमंत्री जो आवास योजना आई है, शौचालय आए हैं, गांव में जो है अन्य जैसे गांव में ग्राम रोजगार गारंटी योजना है, इसमें आपको रोजगार मिला? हमें रोजगार नहीं लेना। अच्छा, जान और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ एक गांव के और भी जो और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपको गांव में जो गांव आपका है, इस गांव में कितना विकास हुआ और आगे आप जो 26 तारीख को जो मतदान होना है उसमें आप कैसा कर्मचारी चुनेंगे, ये बताइए। मेरे गांव में इस समय जो है बहुत ही बुरी कंडीशन है, जो सफाई कर्मी हैं, जगह जगह जो है गंदगी है। और जो भी आवास के आवंटन भी किए गए हैं वो विगत 15 साल से, चूँकि यहाँ जो है हरिजन सीट थी और हरिजन प्रधान बने हैं, तो चूँकि वो या तो शिक्षा की कमी थी या जो भी उनके साथ हुआ, तो उन्होंने जो भी आवास आवंटित किए, एक घर में 2-2, 3-3 आवंटन उन्होंने अपनी बिरादरी में किया। बल्कि यहाँ पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या भी ज़्यादा है, उन्हें भी जो है आवास कम दिए गए और बहुत से लोगों को जो कि पात्र थे उन्हें भी नहीं, पात्र लोगों को भी नहीं दिया गया। और काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ इस तरह की समस्या थी। अब हम चाहेंगे कि हमारा प्रधान युवा और शिक्षित हो और जिससे कि हमारे गाँव का विकास हो आगे। जय हिंद। अच्छा, अब जो गांव का युवा प्रत्याशी आप चाहते हैं, पिछली बार जो आपका प्रत्याशी चुना गया था उसमें जो है आपके लिए जो ग्राम विकास गारंटी योजना था उसमें क्या रोजगार मिले? आप बड़ी आशा के साथ उसे प्रधान हमारे गांव के जितनी भी जो भी हमारे यहाँ पॉपुलेशन थी उसने जो है बनाया, लेकिन वो जो है अपने इरादों पर, अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने यहाँ गौशाला का संचालन किया तो लमसम अभी 6 महीने से जो है जब प्रधानी का कार्यकाल हटा तब जो है कुछ सुधार गौशाला में हुआ नहीं। गायें दर दर भटकती थी और जो है लोगों की फसल भी चली है। और उन्होंने गौशाला का निर्माण जिस जगह कराया वहाँ आसपास जो है छोटे किसानों की खेती भी है, जो कि जो है रात में गाय वहाँ से अन्ना होकर जो है फसल भी नष्ट की है, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। हम आपको बता दें, अब की बार जो लोग 26 तारीख को मतदान करेंगे वो स्वच्छ ईमानदार छवि वाले प्रत्याशी को चुनेंगे, क्योंकि पिछली बार गांव के लोगों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा, क्योंकि गांव का विकास नहीं हुआ। गांव की सरकार प्रधान द्वारा बनाई जाती है, गांव के प्रधान को सरकार माना जाता है, लेकिन जो पिछले प्रधान रहे हैं उन्होंने विकास नहीं कराया। अब गांव के लोगों को अगला मतदान उसको करेंगे जो ईमानदार हो, विकास कार्यों को करा सके, उनकी जो वादे करे उस कसौटी में खरा उतर सके
और गांव का भला कर सके। इंडिया न्यूज के लिए जालौन जनपद से प्रवीण द्विवेदी की रिपोर्ट। अमेठी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने गुरुवार को तिलोई सर्कल के शिवरतनगंज, मोहनगंज, जायस और फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के कस्बों और गांवों का भारी संख्या में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। एसपी ने कहा कि मतदाताओं को डराने धमकाने वाले लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। मतदाता बिना डरे मतदान करें, प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करें, यह भी कहा है उन्होंने। शासन पूर्वक खड़वा आज हम पूरे तिलोई क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च पर निकले हैं। हमारे फ्लैग मार्च का उद्देश्य ये है कि एक आम नागरिक बिल्कुल निर्भीक भाव से अपने मताधिकार का प्रयोग करे और ऐसे लोग जिनके हृदय में कोई शरारत है, दिमाग में कोई शरारत है, जो लोग प्रशांति को विक्षुब्ध करने का दुराशय रखते हैं, उनके हृदय में कानून और व्यवस्था का खौफ। तो अधिकारियों की तरफ से भी जिन क्षेत्रों में अगले चरण में चुनाव होना है वहां इलाकों में जाकर अधिकारियों की तरफ से स्थिति का अवलोकन किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है, तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। पंचायत चुनाव का तीसरा चरण और इसके लिए 26 अप्रैल को करीब 20 जिले मतदान में शामिल रहेंगे। अधिकारियों की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश और साथ साथ मॉनिटरिंग की व्यवस्था क्या रहेगी, इसको लेकर भी लगातार अधिकारियों की तरफ से जायजा लिया जा रहा है। मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास भी लगातार जारी है। इसी तरह से यहां पर अमेठी में भी एसपी ने लोगों से गुजारिश की है कि मतदाता बिना निर्भीक होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, कायदों का पालन करें और इसी तरह से प्रत्याशियों से भी आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील एसपी ने कही है। तो अमेठी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से अधिकारियों की तरफ से दरअसल गुजारिश की जा रही है कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और जायजा भी लिया जा रहा है। तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश है। पंचायत चुनाव का तीसरा चरण और कोविड को लेकर भी चुनौती जरूर है पंचायत चुनाव के लिए जिला प्रशासन के सामने। रुक करेंगे कासगंज का। कासगंज से हमारे साथ संवाददाता मुनीश अहमद कनेक्ट हो चुके हैं। मुनीश, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है मुनीश, तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश भी जमीन पर दिख रही होगी, क्या अपडेट है तैयारियों को लेकर? कितनी व्यवस्थाएं मुकम्मल अब तक कर ली गई हैं? देखिए आयुष, मैं आपको बता दूं, जनपद कासगंज में 7 ब्लॉक पड़ते हैं। 7 ब्लॉक में जो कुल प्रत्याशी है जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के लिए 11,572 कुल प्रत्याशी है। वहीं जिला प्रशासन जो चुनाव को निष्पक्ष तरीके से पूर्ण रूप से कराने के लिए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह पूरी भरपूर प्रयास कर रहे हैं। एक चीज और खुलकर सामने है, मनोज कुमार जो सोनकर जो संक्रमित हो चुके हैं, उनके लिए जो प्रशासन ने अब जो है उनके लिए जो है नए एसपी की तैनाती की है, अनुपम सिंह की। अब उनके लिए एक चुनौती भी रहेगी कि जो नए एसपी हैं उनको किस तरीके से उनको डील कर पाते हैं। भाई देखने की बात है, जिलाधिकारी जो चंद्र प्रकाश सिंह है, उन्होंने जो जनपद में जो अधिकारी जो नोडेट किए गए हैं, जो लगाए गए हैं, उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि इस चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। जो भी जिस तरीके के जो क्रिमिनल हैं उनको चिन्हित किया जाए और जो संवेदनशील जो अति संवेदनशील जो बूथ हैं उनको भी चिन्हित करके उनकी जो है जाकर जो है उनको चेकिंग किया जा रहा है। उनको वहाँ पर जो ग्रामीण है उनको भी वोटिंग करने के प्रति उनको जागरूक किया जा रहा है। जी चलिए मुनीश बने रहिए, आप जालौन का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता प्रवीण दुबे भी वहां से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रवीण, फिलहाल तैयारियों को कितना मुकम्मल कर लिया गया है जालौन में और व्यवस्थाएं क्या दिख पा रही हैं? इसके साथ साथ जो जागरूकता को लेकर प्रयास दिखने चाहिए थे वो अब तक कितना दिखे हैं? प्रवीण आवाज पहुंची आप तक? ने पूर्ण रूप से तैयारियों का आखिरी रूप दे दिया है। अब यहाँ पे जो भी अधिकारी हैं वो गांव-गांव जाकर पैदल मार्च कर रहे हैं, गांव के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि यहाँ पर तो कोई भी गड़बड़ी ना हो और जो है कोविड-19 का पालन करते हुए मतदान करने जाएं। सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जगह जगह पहुंचकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इसको पालन करने की सलाह दे रहे हैं और जो प्रतिपक्षी जिले के बड़े नेता हैं वो अपनी अपनी पार्टियों को जिताने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। जी आयुष जी।
गौरव, इसके अलावा ये भी बताएं कि फिलहाल ग्राउंड पर स्थिति क्या है, चुनावी समीकरण क्या है, सियासी पार्टियों की तरफ से कितनी जोर आजमाइश दिख रही है, और खास करके जब दो महानगरों में दिल्ली और मुंबई में लॉकडाउन की स्थिति है, तो फिर जो मजदूर वर्ग हैं वो पलायन अपने गाँव की तरफ कर रहे हैं, तो इसको लेकर कोविड के केसेस ना बढ़े, पंचायत चुनाव में इसका कोई असर न पड़े, मतदाताओं की जागरूकता को लेकर भी जो कोशिशें की जा रही हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या प्रयास वहाँ पर ग्राउंड पर? प्रवीण, आवाज पहुंच रही है आप तक? या जी बताना चाहेंगे आपको, यहाँ पर जो लॉकडाउन के बावजूद जो प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं उनको सुरक्षित प्रशासन घर पहुँचाने का कार्य कर रहा है, और जो भी जिले के जो भी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अपने कैंडिडेट को जिताने की भरकस कोशिश कर रहे हैं। कई जगह जो है जनसंपर्क के लिए जो नेता हैं वो अपने प्रत्याशी जितने भी हैं उनके साथ रात दिन मेहनत करके उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 जो कोरोना की महामारी है इसका पालन करवाते हुए, इसकी गाइडलाइन को का भी पालन करवाने का प्रशासन पुरजोर प्रयास कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और इनका जो है चेकअप समय पर ना हो पाना, कहीं ना कहीं से घर पहुंच जाना, इसको लेकर जिला प्रशासन बड़ा हलकान है और बड़ा परेशान है। लेकिन तब भी जो जागरूक लोग हैं वे अपने गांव में लोगों को जागरूक भी करवा रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो लगातार डॉक्टरों को और जो भी है सबको ले जाकर गांव चेकअप करवा रहा है। लेकिन मतदान के लिए जो 26 तारीख को मतदान होना, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको आखिरी रूप दे दिया गया है, सब जगह वोट पहले से पहुंचा दिया गया है। जो क्षेत्र में गड़बड़ी ना हो इसके लिए पैदल मार्च किया जा रहा है। अपना जो है सचल दल जो है अपना पुरजोर प्रयास करके सभी को अपनी शक्ति का एहसास दिला रहे हैं, जिससे चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो। जी मोनिश, इस पहलू को लेकर कासगंज में कितनी कोशिशें हैं, साथ साथ ये भी बताइए कि प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ वोटर्स को संक्रमण से बचाना है, लेकिन साथ ही जो प्रशासनिक अमला, जो मैदानी अमला लगातार लगा हुआ है और वोटिंग के दिन वहां पर तैनात रहेगा, जिम्मेदारी संभालेगा, उसमें भी इन्फेक्शन के केसेस ना आए, जैसा कि हमने देखा कि कुछ जगह पर पहले चरण और दूसरे चरण में ऐसा हुआ है। इसको लेकर क्या एहतियात खास बरता जा रहा है? देखिए, आज मैं आपको बता दूं, जनपद कासगंज में कोरोना के संक्रमित है दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। दिन पे दिन बढ़ने के साथ साथ जो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी अब तक दो लोगों की जो पत्नियां हैं वो भी खत्म हो चुकी है। जनपद के जो एसएसपी हैं मनोज ठाकुर वो भी संक्रमित हो चुके हैं। सामने गौरी चुनौती मुनीश, शायद आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। प्रवीण, आपका रुख करते हैं फिलहाल, जब तक मुनीश हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं। प्रत्याशियों की तरफ से इस बार मुद्दे क्या हैं ग्राउंड पर? क्या हर बार की तरह स्थानीय मुद्दे हैं, या फिर सियासी पार्टियों की तरफ से जो लगातार दावे किए जाते हैं विकास के, उनको भुनाने की कोशिश भी की जा रही है समर्थित दलों के प्रत्याशियों की तरफ से? जो भी प्रत्याशी हैं उनके वही पुराने मुद्दे हैं जो पहले से मुद्दे रहे। आपके क्षेत्र में, आपके गांव में विकास करवाएंगे, शिक्षा की व्यवस्था देंगे, आपके गांव में नदी और वो नालियां और खड़ंजे बनवाएंगे, आपके गांव की सफाई रखेंगे, शिक्षा व्यवस्था जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी उन तक आपको स्वच्छ तरीके से पहुंचाएंगे। लेकिन जो धरातल पे पिछली बार रहा है, इस बार ऐसा नहीं होगा। ऐसे वादे करके वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो वोटर जो है आज जाग चुका है। वो किसी के झूठे वादे आश्वासन में नहीं आना है। उन्हें जैसा लगेगा, जो प्रत्याशी उनको ईमानदार लगेगा, जो उनको प्रलोभन नहीं देगा, क्षेत्र के प्रत्याशी जो वोटर का कहना है कि हम उन्हीं को वोट देंगे। और जो संक्रमण है इसको देखते हुए लोग जागरूक हैं, अपने घरों में ठहरे हुए हैं, और जो जागरूक मतदाता है वो सभी को जागरूक भी कर रहा है, कहीं संक्रमण गांव में ना फैल जाए, जिससे हमारे परिवार, हमारे क्षेत्रवासियों को खतरा हो, गांव वासियों को खतरा हो। जी आयुष जी। मुनीश भी लगातार बने। मुनीश, क्या मुद्दे स्थानीय स्तर पर इस चुनाव में होंगे, और इसको लेकर क्या और भी कुछ मुद्दे दिख रहे हैं स्थानीय स्तर के अलावा भी? क्या कुछ मुद्दे शामिल हैं चुनाव में?
देखिए आयुष, मैं आपको बता दूं, जो पिछला जो चुनाव हुआ था वो विकास को लेकर हुआ था और विकास के मुद्दे को लेकर ही जो प्रधान जीते थे। लेकिन इस बार भी जो प्रधान के जो प्रत्याशी हैं, जो जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं, वो भी यही विकास का मुद्दा लेकर चल रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है विकास के साथ साथ जात पात भी हावी हो रही है। जो लोग जिसकी जितनी जाति है उस हिसाब से आंकड़े के हिसाब से प्रत्याशी लड़ रहे हैं। हर क्षेत्र में जो प्रत्याशी जात पात के जो जाति हैं, जात के आंकड़े लगाकर हर जगह प्रत्याशी को पार्टी ने प्रत्याशी अपना बनाया है। उसी को देखते हुए जो अब जिलाधिकारी के सामने चुनौती ये रहती है कि उसको निष्पक्ष कराने के लिए क्या वो किया जाए। इसी को लेकर आज जिलाधिकारी ने अपने जो अधिकारी हैं उनके साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में सख्त निर्देश दिए गए कि जो भी प्रत्याशी हैं उनको बुलाकर उनको समझाया जाए कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और कोविड-19 का पालन भी करना चाहिए। अगर जो प्रत्याशी कोविड-19 का पालन नहीं करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए मुनीश और आपका भी प्रवीण, बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पंचायत चुनाव का रन लगातार जारी है और इंडिया न्यूज की कवरेज भी लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।